अपने रक्षे बेड़े को मजबूत करने के यूनुस ने अपने टॉप जनरल को पाकिस्तान इसलिए भेजा ताकि वो पाकिस्तान का कबाड़ फाइटर जेट JF-17 थंडर खरीद सके। 15 जनवरी को पाकिस्तान की यात्रा के दौरान बांग्लादेश के एक उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के अत्याधुनिक सैन्य हार्डवेयर खासकर JF-17 थंडर्स में काफी दिलचस्पी दिखाई है। बांग्लादेश अब उस देश के हथियार खरीदने का मन बना रहा है जिससे आजादी वो भीख में मांग रहा था। बांग्लादेशी रक्षा प्रतिनिधि मंडल ने खास तौर पर पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाकू विमान में दिलचस्पी दिखाई है। पाकिस्तान के ISPR के मुताबिक बांग्लादेश के सशस्त्र बल प्रभाग के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसैन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने इस्लामाबाद में वायुसेना मुख्यालय में पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात की है। बांग्लादेश के सीनियर फौजी अफसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन पाकिस्तान के दौरे पर है। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने एयर चीफ से भी मुलाकात की। एयर चीफ की मुलाकात के दौरान कमरुल हसन लेफ्टिनेंट जनरल को एयरफोर्स के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया। कमरुल हसन ने पाकिस्तान के JF-17 थंडर में बड़ी गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान से JF-17 थंडर लेने की बाकायदा दरख्वास्त दे दी। ये 5वां मुल्क है जिसने पाकिस्तान से JF-17 थंडर लेने की दिलचस्पी जाहिर की है। इससे कबल 4 और मुल्क या तो पाकिस्तान से बाकायदा डील कर चुके हैं या फिर उनका प्रोसेस जारी है। इसके मुकाबले में भारत का तेजाज, जिसके इंजन भी अभी तक उसको अमेरिका से मुहैया नहीं हो सके हैं, वो अभी नाकामी का मुंह देख रहा है। एयर चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाया हुई जिसमें उन्होंने अपनी नाकामी का बाकायदा इजहार किया कि 1984 से शुरू होने वाला प्रोग्राम 2001 में पहला त्यारा बना सका, जिसके 15 साल बाद 2016 में वो त्यारा बाकायदा तौर पर इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ और 2024 तक अभी तक सिर्फ 40 त्यारे ही बना सकी है। 2024 तक इंडिया 40 त्यारे नहीं बना सका तो मजीद उसको प्रोग्रेस क्या दिखाएगा। जबकि पाकिस्तान चाइना से J-35 भी लेने का ख्वाह है। इसके साथ तुर्की से भी पाकिस्तान ने कान त्यारे लेने का प्रोग्राम बना लिया है। लेकिन इस सारी बात से इंडिया बहुत खफा है, बहुत ही परेशान है। पहली मरतबा उन्होंने इजहार किया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से 10-12 साल आगे निकल गई है। इंडिया के दिफाई तज्ज़ियानिगार और दिफाई माहिरीन इस बात का बरबरा इजहार करते हुए बहुत ही परेशान है कि पाकिस्तान और चाइना इंडियन एयरफोर्स से कहीं आगे निकल गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो J-35 चाइना से डील की है वो 5th जनरेशन त्यारा है और चाइना ने 6th जनरेशन त्यारा भी इन्वेंट कर लिया है। ये दोनों के दोनों इंडिया के लिए दर्द सर है, क्योंकि इंडिया इस वक्त राफेल 4.5 जनरेशन त्यारा इस्तेमाल कर रहा है। ये और बहुत कुछ आगे चलकर आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए मुलाकात करते हैं। मोहम्मद यूनुस ने अपने एक सेनाधिकारी को पाकिस्तान सैर सपाटा करने भेजा था, अपने पुराने मुल्क की यादों को ताजा करने, बिगड़े रिश्तों को फिर बनाने। मानो कट्टरपंथी प्रधानमंत्री मौका ढूंढ रहे हो। और इसी जी हजूरी में बांग्लादेश के यूनुस के असली इरादे भी सामने आ गए। इरादे अपने रक्षे बेड़े को मजबूत करने के यूनुस ने अपने टॉप जनरल को पाकिस्तान इसलिए भेजा ताकि वो पाकिस्तान का कबाड़ फाइटर जेट JF-17 थंडर खरीद सके। बांग्लादेश अब उस देश के हथियार खरीदने का मन बना रहा है जिससे आजादी वो भीख में मांग रहा था। लेकिन लगता है कट्टरपंथी यूनुस को सौहार्द और शांति पसंद ही नहीं आती, तभी तो वो आजादी को ताक पर रखकर पाकिस्तान के आगे घुटने टेक रहे हैं। जिस पाकिस्तान को भारत ने बांग्लादेश के सामने घुटने टिकवाए, उसी पाकिस्तान के हथियारों को खरीदने का मन बांग्लादेश बना रहा है। बांग्लादेश के उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधि मंडल की पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख से मुलाकात के बाद ये जानकारी सामने आई। बांग्लादेश के आर्म फोर्सेस डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर
लेफ्टिनेंट जनरल एस कमरुल हसन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर से मुलाकात की। बांग्लादेश के रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के सैन्य उपकरणों में गहरी दिलचस्पी दिखाई। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेशी रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने खास तौर पर पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाकू विमान में दिलचस्पी दिखाई है। यह चीन का डिजाइन किया हुआ फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान अपने देश में ही बनाता है। पाकिस्तान ने साल 1999 में अपने सदाबहार दोस्त चीन के साथ मिलकर थंडर को बनाने का प्लान तैयार किया। इसे लेकर डील हुई। चीन पाकिस्तान ने JF-17 को भारत के मिराज 2000 और सुखोई के सामने टक्कर देने के लिए बनाया था। चीन ने पाकिस्तान को ये विमान चिपकाने से पहले जमकर इसकी तारीफ की, लेकिन खुद इसे कभी नहीं अपनाया। यहां तक कि उसने ये दावा किया कि JF-17 को अपनी वायुसेना में वो आने वाले समय में शामिल करेगा, लेकिन इसकी वास्तविकता अलग है। चीन ने वास्तविक रंग दिखाने शुरू कर दी और इसे अपनाया नहीं। खुद पाकिस्तानी वायुसेना ने कबूल किया कि JF-17 का संचालन और रखरखाव लागत बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि विमान को लंबे समय तक उड़ने योग्य बनाने के लिए इसके ऑपरेशनल कास्ट को कम करने की जरूरत है। मौजूदा समय तक भी पाकिस्तानी वायुसेना की फ्लीट में शामिल JF-17 लड़ाकू विमान में से ज्यादातर उड़ान भरने योग्य ही नहीं बचे हैं। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 जनवरी को पाकिस्तान की यात्रा के दौरान बांग्लादेश के एक उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के अत्याधुनिक सैन्य हार्डवेयर खासकर JF-17 थंडर्स में काफी दिलचस्पी दिखाई है। पाकिस्तान के ISPR के मुताबिक बांग्लादेश के सशस्त्र बल प्रभाग के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसैन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने इस्लामाबाद में वायुसेना मुख्यालय में पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपनी वायुसेनाओं के बीच सहयोग को बेहतर बनाने और सैन्य संबंधों को मजबूत करने के संभावित तरीकों पर चर्चा की है। लेफ्टिनेंट जनरल हसन ने PF के अत्याधुनिक सैन्य और स्वदेशी रूप से निर्मित उपकरणों की जमकर तारीफ की। रिपोर्ट में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल हसन ने JF-17 थंडर विमान में गहरी दिलचस्पी दिखाई है, जिससे संभावित खरीद के बारे में अफवाहें फैल गई हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश वायुसेना वर्तमान में F-7 और MiG-29 जैसे पुराने विमानों का उपयोग करती है, जिनका रखरखाव और आधुनिक युद्ध स्थितियों में उपयोग करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बांग्लादेश ने JF-17 थंडर फाइटर जेट में अपनी दिलचस्पी जताई है। इससे पहले रिपोर्टों ने सुझाव दिया था कि दक्षिण एशियाई राष्ट्र बांग्लादेश ने चीनी J-10C जो 4.5वीं पीढ़ी का विमान है उसकी तरफ काफी झुकाव दिखाया था। नवंबर 2024 में चीन की यात्रा के दौरान बांग्लादेश एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने कथित तौर पर मल्टी रोल वाले लड़ाकू विमान और हमलावर हेलीकॉप्टर हासिल करने की बांग्लादेश की इच्छा व्यक्त की थी। मीडिया रिपोर्टों में उस समय कहा गया था कि ढाका चीन से लगभग 16 J-10C लड़ाकू विमान की खरीद पर विचार कर रहा है। माना जाता है कि बांग्लादेश के लिए J-10C जेट का अधिग्रहण खतरनाक हो सकता है, जैसा कि पहले भारतीय सेना के अनुभवी पूर्व एयर मार्शल अनिल खोसला वाइस चीफ एयर स्टाफ ने यूरेशियन टाइम्स में एक लेख लिखकर बताया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह विमान पुरानी टेक्नोलॉजी और रिवर्स इंजीनियरिंग वाले कंपोनेंट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। शेख हसीना सरकार के पतन ने ढाका के भू राजनीतिक गणित को बदल दिया है और बांग्लादेश ने अब खुद को भारत से दूर कर लिया है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान और चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बने हुए हैं। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि J-10C में बांग्लादेश की दिलचस्पी कम हो रही है। फिर भी यह दिलचस्पी है कि JF-17 के बारे में बांग्लादेशी एयरफोर्स सोच रही है। आपको बता दें कि इससे पहले जब भारत के साथ संबंध खराब हो रहे थे, तब ढाका विश्वविद्यालय में राजनीतिक टिप्पणीकार और प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदुज्जमान ने बांग्लादेश से इस्लामाबाद से JF-17 लड़ाकू विमानों की 3 स्क्वाड्रन खरीदने का आग्रह किया था।